ओम शांति। 11 जुलाई 2021 बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज मुरली है 3 फरवरी 88 की। मुरली का सार है, ब्रह्मा माता पिता की अपने ब्राह्मण बच्चों के प्रति 2 शुभ आशाएं। आज विश्व की सर्व आत्माओं की सर्व आशाएं पूर्ण करने वाले बाप दादा अपनी शुभ आशाओं के रूहानी दीपकों को देख रहे थे। कौन देख रहा है और किसको देख रहा है? जो सर्व आत्माओं की आशाएं पूर्ण करते हैं, शुभ आशाएं। ऐसे बाप दादा जो उनकी आशाएं पूर्ण करें, बाप दादा की आशाएं पूर्ण करें, ऐसे आशाओं के दीपकों को देख रहे हैं। जैसे बाप सर्व की शुभ आशाएं पूर्ण करने वाले हैं, तो बच्चे भी बाप की शुभ आशाएं पूर्ण करने वाले हैं। बाप बच्चों की आशाएं पूर्ण करते, बच्चे बाप की करते। बाप की बच्चों प्रति शुभ आशाएं कौन सी हैं, वे जानते हो? अब हम पूछें अपने आप को, बाबा की मेरे से कौन सी शुभ आशा है? हर एक ब्राह्मण आत्मा बाप की आशाओं के दीपक है। हर एक बच्चे को बाबा किस रूप में देख रहे हैं? मेरा हर एक बच्चा लायक बच्चा है। क्योंकि लौकिक में भी जो लायक बच्चा होता है ना, उसी को माँ बाप समझते हैं, सोचते हैं कि ये मेरी आशाओं पर पूरा उतरेगा, ये मेरी आशाओं को पूरा करेगा। तो बाबा भी हमें आज किस रूप से देख रहे हैं? उनके आशाओं के दीपक के रूप से, लायक बच्चे के रूप से। बाबा कहते, दीपक अर्थात सदा जागती ज्योत। सदा जगा हुआ दीपक प्यारा लगता है। अगर बार बार टिमटिमाता दीपक हो तो कैसा लगेगा? बाप की सर्व आशाओं को पूर्ण करने वाले अर्थात सदा जगमगाते हुए दीपकों को बाप दादा भी देख हर्षित होते हैं। जो बच्चे सदैव जागती ज्योत बनकर रहते हैं, सदैव अपने आत्मिक समृद्धि, आत्मिक स्वरूप में रहते हैं, टिमटिमाते नहीं हैं। कभी याद आ गया मैं आत्मा हूँ, कभी फिर देह भान में आ गए, उनको बाबा कहते टिमटिमाते हुए दीपक। तो बाबा किन बच्चों को देखकर खुश होते हैं? जो सदा जागती ज्योत है, जो सदा जगमगाते हुए दीपक है। आज बाप दादा आपस में रू रिहान कर रहे थे। बाप दादा के सामने सदा कौन रहते हैं? बच्चे रहते हैं ना, तो रू रिहान भी बच्चों की ही करेंगे ना। लौकिक में भी देखो, माँ बाप को सदा अपने बच्चे ही याद रहते हैं। कुछ भी बात करेंगे ना आपस में भी, तो बच्चों के भविष्य को लेकर, बच्चों के वर्तमान को लेकर उसी प्लानिंग में लगे रहते हैं। उसी रीति से शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की भी जो भी वार्तालाप होती है, जो भी चिटचैट होती है, वो बच्चों को ही लेकर होती है। शिव बाबा ब्रह्मा से पूछ रहे थे कि बच्चों के प्रति अब तक कोई शुभ आशाएं हैं? तो ब्रह्मा ने बोला कि बच्चे नंबरवार अपनी शक्ति प्रमाण, स्नेह प्रमाण, अटेंशन प्रमाण सदा बाप की शुभ आशाओं को पूर्ण करने में लगे हुए ज़रूर हैं। हर एक के दिल में उमंग उत्साह ज़रूर है। जबकि बाप ने हमारी सर्व आशाएं पूर्ण की है, तो हम भी बाप की सर्व आशाएं पूर्ण करके ही दिखाएं। लेकिन करके दिखाने में नंबरवार बन जाते हैं। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा से पूछा, क्या ब्रह्मा बाबा की अभी भी हम बच्चों के प्रति कोई शुभ आशाएं हैं?
तो उस पर ब्रह्मा बाबा ने क्या कहा शिव बाबा को, जैसे माँ होती है ना, अपने बच्चे की कमी को भी कवर कर लेती है पिता के सामने, उसी तरह से ब्रह्मा बाबा ने भी क्या कहा, बच्चे तो सभी अच्छे हैं, सभी चाहते हैं, सबके अंदर उमंग उत्साह रहता है कि मैं बाबा की आशाओं को पूर्ण करूं, सभी का संकल्प चलता है कि जैसे बाबा मेरा हर संकल्प पूरा करते, मेरी हर आशा, शुभ आशा को पूरा करते हैं, मैं भी बाबा की सर्व आशाओं को पूर्ण करके दिखाऊं। लेकिन क्या होता है, बाबा ने कहा करने में नंबरवार हो जाते हैं। सोचते सब हैं, अच्छा अच्छा सोचते हैं, लेकिन करने में नंबरवार हैं। सोचना और करके दिखाना, इसमें अंतर पड़ जाता है। कोई कोई बच्चे ऐसे भी हैं जो सोचना और करके दिखाना इसमें समान है, लेकिन सभी ऐसे नहीं हैं। बाबा कहते इसमें नंबरवार है। कुछ बच्चे हैं बाबा के जो सोचते हैं वो करके दिखाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे सोचते बहुत अच्छा अच्छा है, प्लानिंग बहुत अच्छी अच्छी करते हैं, लेकिन करने के समय में अंतर आ जाता है। तो हम चेक करें हम दोनों में से कौन सी लाइन में है, जो सोचा वही करके दिखाने वाले हैं, या सोचते बहुत हैं और करने में फिर कम परसेंटेज में करते हैं। जिस समय बाप के स्नेह और बाप द्वारा प्राप्तियों को स्मृति में लाते हैं कि बाप ने क्या बनाया और क्या दिया, तो स्नेह स्वरूप होने के कारण बहुत उमंग उत्साह में उड़ते हैं कि बाप ने जो कहा है वो मैं ही करके दिखाऊंगा। लेकिन जब सेवा के व संगठन के संपर्क में आते हैं, अर्थात प्रैक्टिकल करने के लिए कर्म में आना पड़ता है, तो कहाँ संकल्प और कर्म समान हो जाता है, अर्थात वही उमंग उत्साह रहता है। और कभी कर्म में आने समय संगठन के संस्कार व माया व प्रकृति द्वारा आए हुए सर्कमस्टांस रूपी पेपर कहाँ मुश्किल अनुभव कराते हैं। इसलिए स्नेह से जो उमंग उत्साह का संकल्प रहा, वह सर्कमस्टांस कारण, संस्कार कारण करने में अंतर डाल देता है। बाबा कहते जब बाबा से बुद्धि योग लगा होता है, जब अपनी प्राप्तियों को अनुभव करते हैं, बाबा ने क्या से क्या बना दिया, बाबा क्या दे रहे हैं, तो बाबा कहते बच्चों को ऐसा उमंग उत्साह आता है, ऐसा नशा चढ़ता है, तो संकल्प करते हैं कि बस अब तो जो बाबा मेरे साथ चाहते हैं ना, मैं वही करूँगा, बन के ही दिखाऊंगा बाबा को। लेकिन बाबा कहते फिर जब प्रैक्टिकल फील्ड में आते हैं करने के लिए, तो कहाँ तो संगठन में सबके संस्कार स्वभाव अलग हो जाते हैं, उसके कारण कोई सर्कमस्टांस ऐसे बन जाते हैं, तो बाबा कहते जो कहा या जो संकल्प किया वो फिर प्रैक्टिकल में करना मुश्किल लगता है। तो बाबा कहते फिर अंतर आ जाता है। फिर सोचते हैं अगर ये नहीं होता तो बहुत अच्छा होता। कौन नहीं होता, परिस्थिति ऐसी नहीं होती, संगठन में जिस आत्मा से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे का हिसाब किताब है ये नहीं होता, जिनके साथ संस्कार मिलन नहीं हो पा रहे अभी तक वो नहीं होते, तो हम पक्का हो जाते पास, तब तो हम पक्का करके ही बाबा को दिखाते। तो बाबा कहते फिर क्या होता है, अगर और मगर के चक्र में आ जाते। अगर ये नहीं होता ना तो मैं कर लेता, मुझे तो करना ही था, मगर ये सर्कमस्टांस आ गए ना, ये परिस्थिति आ गई ना, इसलिए कर नहीं पाए। तो बाबा कहते फिर अगर और मगर के चक्र में आ जाते हैं। होना तो ये चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ इसलिए ये हुआ, इस अगर मगर के चक्र में आ जाते हैं। इसलिए उमंग उत्साह का संकल्प और प्रैक्टिकल कर्म में अंतर हो जाता है। तो ब्रह्मा बाप बच्चों के प्रति विशेष दो आशाएं सुना रहे थे, क्योंकि ब्रह्मा बाप को साथ ले भी जाना है और साथ रहना भी है। साथ हमें लेकर भी जाना है घर, ब्रह्मा बाबा का वायदा है ना,
साथ रहे हैं, साथ चलेंगे और फिर साथ ही राजधानी में आएंगे। इसीलिए तो ब्रह्मा बाबा कब से अव्यक्त हुए और अभी तक सूक्ष्म वतन में हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं इसलिए ब्रह्मा बाबा की शुभ आशाएं हैं, क्योंकि अपने लेवल का तो लाएंगे ना वो हमें साथ लेकर चलना है और राजधानी में भी हमें अपने साथ लेकर आना है। तो बाबा की देखो पहले तो कितनी शुभ आशा है हम सभी बच्चों से मेरे सभी बच्चे मेरे समान बन जाएं, ताकि मैं सभी बच्चों को साथ ले जाऊं और फिर साथ ही राजधानी में 111 में ले आऊं। बाबा कहते हैं शिव बाप तो साथ ले जाने वाला है, राज्य में व सारे कल्प में साथ नहीं रहना। शिव बाबा का कब तक पाठ है हमारे साथ? अभी से लेकर सिर्फ परम धाम जाने तक। फिर वापस जब परम धाम से नीचे आना है तब तो ब्रह्मा बाबा के साथ पूरे कल्प में पाठ बजाना पड़ेगा। तो जो अभी जितना ब्रह्मा बाबा के लेवल में समीप होंगे वो उतना ही 84 जन्मों में समीप होंगे। जैसे प्रैक्टिकल में देखें हम, बाबा का लास्ट जन्म दादा लेखराज जी के रूप में हुआ और हमारी जितनी भी दादियां हैं, जितने भी वरिष्ठ भाई आदि समय के यज्ञ के आदि में हुए, वो सब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ब्रह्मा बाबा के कांटेक्ट में, माना दादा लेखराज जी के कांटेक्ट में थे। बाद में ब्रह्मा नाम पड़ा तो कोई चाहे संबंधी के रूप में था, चाहे कोई पड़ोसी के रूप में था, चाहे कोई मित्र के रूप में था, कैसे भी रूप में। क्यों? क्योंकि अभी जो हमारी सभी दादियां हैं इन्होंने ब्रह्मा बाप की स्थिति के समान अपनी स्थिति बनाई, ब्रह्मा बाबा के लेवल को मैच करने के लिए अपना पुरुषार्थ किया और मैच किया भी। फिर तो मैचिंग जहाँ मेरे स्टेटस का होगा मैं उसी को अपने साथ रखूंगी ना। इसी तरह से ब्रह्मा बाबा के समीप जो यहाँ पर भी हैं, पुरुषार्थ में भी समीप रहे, स्थिति में भी समीप रहे, हर समय जिन्होंने अपनी बुद्धि से ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा को अपने समीप रखा, वही फिर राजधानी में भी समीप आते हैं और वही पूरे कल्प में, पूरे 84 जन्मों में ब्रह्मा बाबा से समीप के संबंध में रहते हैं। तो इतनी बड़ी ये हमारी प्राप्ति होती है यदि हम अभी ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रखते हैं, तभी पहुंचेंगे ना ब्रह्मा बाबा के लेवल का। जो ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया मुझे करना है, कदम पर कदम रखना है, तो 84 जन्मों का ये भाग्य मेरा बनेगा। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट उस आत्मा के हम कनेक्शन में आते रहेंगे बार 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 बार। तो मेहनत है, ब्रह्मा बाबा के समीप अभी रहेंगे, पुरुषार्थ में भी, स्थिति में भी, कर्मों में भी, सोच में भी, वाणी में भी, हर रीति जो बाबा ने किया वो मुझे करना है, जैसा बाबा ने किया वैसा मुझे करना है, तब समीप रतन बनेंगे। तो बाबा कहते हैं वे सदा साथ रहने वाला है और वे साक्षी हो देखने वाला है। ब्रह्मा बाबा सदा साथ रहने वाला हम बच्चों के 84 जन्म, और शिव बाबा बस अभी देख रहे हैं, अभी हमारे साथ में हैं, परम धाम ले जाएंगे अपने साथ और फिर साक्षी होकर ऊपर बैठकर हमारा सारा नीचे खेल देखते रहेंगे। अंतर है ना, ब्रह्मा बाप को बच्चों के प्रति सदा ही समान बनाने की शुभ आशाएं इमर्ज रहती हैं। वैसे बाप दादा दोनों जिम्मेवार हैं, लेकिन फिर भी रचता साकार में ब्रह्मा है, इसलिए साकार रचता को साकार रचना के लिए स्वतः ही स्नेह रहता है। पहले भी सुनाया था ना, बच्चे माँ बाप दोनों के होते हैं, लेकिन फिर भी माँ का विशेष स्नेह बच्चों से रहता है, क्योंकि पालना के निमित्त माँ बनती है। तो हम सब बच्चों की भी माँ अर्थात ब्रह्मा माँ हम सबकी पालना के निमित्त बनते हैं, साकार में रहते हैं हमारे साथ। इसलिए बाबा को एक ज़्यादा अधिक
सॉफ्ट कॉर्नर, एक स्नेह बच्चों प्रति रहता है और ये शुभ आशाएं रहती हैं मेरे सब बच्चे मेरे समान बन जाएं। बाप समान बनाने वाली निमित्त माँ होती है, इसलिए माँ की ममता गाई हुई है। ये शुद्ध ममता है, मोह वाली नहीं, विकार वाली नहीं। ब्रह्मा बाबा की जो ममता है, ब्रह्मा माँ की जो हम में भावना है, वो शुभ भावना है, शुद्ध भावना है, मोह वाली नहीं है, विकार वाली नहीं है। जहाँ मोह होता है वहाँ परेशान होते हैं, और जहाँ रूहानी ममता कहो, स्नेह कहो, वे होगा तो माँ को बच्चों के प्रति शान होता है, परेशान नहीं होती। ब्रह्मा माँ भी है हमारी। ब्रह्मा बाबा को हम बच्चों में मोह है, शुद्ध मोह, जिसको बाबा ने ममता का नाम दिया। शुद्ध मोह होने के कारण बाबा हमारी वजह से कभी परेशान नहीं होते हैं। बाबा अपनी शान में सदा रहते हैं और हमें भी अपने समान शान में रखना चाहते हैं। चाहना शुद्ध है बाबा की, लेकिन जो बच्चे नहीं पूरी कर पाते हैं तो ये नहीं कि उन बच्चों को लेकर बाबा परेशान ही हो जाए, तो बाबा फिर साक्षी हो जाते हैं ना। बाबा को भी तो ड्रामा का पार्ट पक्का है। तो बाबा कहते हैं तो ब्रह्मा माँ कहो, बाप कहो, दोनों रूप से बच्चों के प्रति कौन सी विशेष आशाएं रखते हैं। एक बाप प्रति आशा है और दूसरी ब्राह्मण परिवार के प्रति आशा, शुभ आशा है। बाप प्रति शुभ आशा है कि जैसे बाप दादा साक्षी भी हैं और साथी भी हैं, ऐसे बाप दादा समान साक्षी और साथी, समय प्रमाण दोनों ही पाठ सदा बजाने वाले महान आत्मा बने। तो बाप प्रति शुभ आशा हुई, बाप दादा समान साक्षी साथी बनना। पहली शुभ आशा बाबा ने सुनाई है। ब्रह्मा बाबा की शुभ आशा है कि जैसे बाप दादा साक्षी भी हैं, साथी भी हैं, हम बच्चे भी साक्षी और साथी बन जाएं। एक बात में बाप दादा दोनों बच्चों से पूर्ण संतुष्ट हैं। वे क्या? एक ही बात है जिससे बाप दादा दोनों हम सब बच्चों से संपूर्ण संतुष्ट हैं। हर बच्चे का बाप दादा से स्नेह अच्छा है। बाप दादा से स्नेह कभी टूटता नहीं है और स्नेह के कारण ही चाहे शक्तिशाली बन, चाहे यथाशक्ति बन चल रहे हैं, चाहे तो मास्टर सर्वशक्तिवान बने, शक्तिशाली आत्मा, निश्चय बुद्धि आत्मा बनकर चले, या फिर यथाशक्ति चलते हैं, गिरते हैं, संभलते हैं, फिर चलते, पर बाबा को छोड़ते नहीं हैं। पेपर में कभी पास होते हैं, कभी फेल भी हो जाते, पर बाबा को नहीं छोड़ते। तो बाबा कहते इस बात से तो बाप दादा पूर्ण संतुष्ट हैं। सभी बच्चों का स्नेह है बाप दादा से, और ये स्नेह ही बच्चों को ज्ञान योग के मार्ग में चला रहा है। ब्राह्मण आत्मा रूपी मोती बन स्नेह के धागे में पिरोए हुए जरूर हैं। स्नेह का धागा मजबूत है, उससे टूट नहीं सकते। बाप दादा से हम सभी बच्चों का स्नेह है और अटूट स्नेह है। ये धागा मजबूत है। बाबा कहते इसलिए ये मोती कभी टूट नहीं सकते, माला टूट नहीं सकती है। स्नेह की माला तो लंबी है, विजय माला छोटी है। स्नेह में सब पास हैं, लेकिन विजयी रत्न बनने में नंबरवार है। तो बाबा कहते विजयी रत्नों की माला छोटी है, स्नेही सब हैं। बाप दादा के स्नेह के ऊपर समर्पित भी हैं। कोई कितना भी बाप के स्नेह से जुदा करने चाहे तो ऐसे स्नेह में फिदा हैं जो जुदा हो ही नहीं सकते। सभी को दिल के स्नेह से मेरा बाबा शब्द निकलता है।
तो हर बच्चा, बाबा कहते स्नेह में पास है, हर बच्चा स्नेह से मेरा बाबा कहता है। कोई कितना भी जुदा करना चाहे लेकिन हम बाप दादा से जुदा नहीं हो सकते हैं। तो स्नेह की माला में तो संतुष्ट है, लेकिन बाप समान शक्तिशाली अगर मगर के चक्र से न्यारे, इसमें सदा शक्तिशाली के बजाय यथाशक्ति है। इसमें बाबा कहते कैपेसिटी आ जाती अपनी अपनी, यथाशक्ति है, जिसमें जितनी शक्ति है, जितना योग है बाबा के साथ, उतना अगर मगर के चक्र से न्यारे रहते। जहां बुद्धि भटकी अगर मगर के चक्र शुरू हुआ। बाप दादा इसमें बाप समान सदा शक्तिशाली बनाने की सब बच्चों में शुभ आशा रखते हैं। जहाँ साक्षी बनना है वहाँ कभी साथी बन जाते हैं, और जहाँ साथी बनना है वहाँ साक्षी बन जाते हैं। बाबा कहते बैलेंस नहीं है बच्चों में। जहाँ साक्षी बनना वहाँ साथी बन जाते, जहाँ साथी बनना वहाँ साक्षी बन जाते हैं। समय प्रमाण दोनों रीति निभाना, इसको कहते हैं बाप समान बनना। ये जजमेंट पावर भी होनी चाहिए। कहाँ मुझे किस दृश्य को, ड्रामा के साक्षी होकर देखना है, हर आत्मा के पाठ को साक्षी होकर देखना है। कहाँ मुझे सेवा में सहयोगी साथी बनना है। किसी के पुरुषार्थ कराने में भी साथी बन सकते हैं, सेवा के सहयोग में भी साथी बन सकते हैं, बाबा से कनेक्शन जुड़वाने में भी साथी बन सकते हैं, अनेक तरह के पॉजिटिव साथी बन सकते हैं। तो बाबा कहते ये जजमेंट पावर होनी चाहिए। कहाँ साथी बनना है, कहाँ साक्षी बनना है। स्नेह की माला तो तैयार है, लेकिन विजय माला इतनी लंबी तैयार हो जाए, बाप दादा यही शुभ आशा रखते हैं। 108 तो क्या, बाप दादा खुली छुट्टी देते हैं। जितने विजयी बनने चाहो उतनी बड़ी माला बन सकती है। 108 की हद में भी नहीं आओ। है ही 108 नंबर, हम तो उसमें आ नहीं सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बनो। बाबा कहते मेरी तरफ से खुली छुट्टी है। 108 के नंबर में भी नहीं फंसो कि 108 की माला तो कब से तैयार होगी, हम तो कितना लेट आए ज्ञान योग में, ऊपर से हमारा पुरुषार्थ तो उतना स्पीड में भी नहीं है। बाबा कहते आप बनो, सदा के विजयी बनो, हर परिस्थिति में विजयी बनो, हर तरह की माया के पेपर में विजयी बनो। 108 की हद में नहीं आओ। बाबा कहते बनो तो सही। विजयी बनने के लिए एक बैलेंस की आवश्यकता है। कौन सा बैलेंस? बाबा कहते विजयी बनना है, सदा काल का विजयी बनना है। विजय माला में पिरोना चाहते हो, विजय माला का मन का बनना चाहते हो, बाबा कहते उसके लिए एक बैलेंस चाहिए। कौन सा बैलेंस चाहिए? याद और सेवा का बैलेंस। तो सदा सुनते रहते हैं, लेकिन याद और सेवा का बैलेंस चाहते हुए भी रहता क्यों नहीं है? बाबा कहते सुनते तो सदा ही रहते हैं, याद और सेवा का बैलेंस होना चाहिए, लेकिन रहता क्यों नहीं है? या तो याद ही करेंगे, योग ही करेंगे, फुल अटेंशन अपने पुरुषार्थ पर रहेगी, या फिर फुल अटेंशन सेवा पर रहेगी। तो बाबा कहते दोनों का बैलेंस होना जरूरी है। तो बाबा कहते क्यों नहीं रहता है बैलेंस? समझते हुए भी कर्म में क्यों नहीं आता है? उसके लिए एक और बैलेंस की आवश्यकता है। बैलेंस बनाने के लिए भी एक बैलेंस की आवश्यकता है। याद और सेवा का बैलेंस बने मेरे लाइफ में, ब्राह्मण जीवन में, पुरुषार्थ में, उसके लिए बाबा कहते एक और बैलेंस होना ज़रूरी है। वही बैलेंस ब्रह्मा बाप की दूसरी आशा है। पहली आशा कौन सी सुनाई थी? साथी और साक्षी बन जाएं बाप दादा के समान। उसमें बाबा ने कहा बच्चों में जजमेंट पावर कम है, इसलिए क्या होता है, जहाँ साथी बनना है वहाँ साक्षी बन जाते हैं, और कभी कभी जहाँ साक्षी बनना है वहाँ साथी बन जाते हैं। तो ये बैलेंस जरूरी है।
फिर बाबा ने कहा ये बैलेंस आएगा कैसे, विजय माला में आएंगे कैसे, उसके लिए सेवा और योग का बैलेंस चाहिए, याद और सेवा का बैलेंस चाहिए। याद और सेवा का बैलेंस मेरे ब्राह्मण जीवन में रहे, उसके लिए बाबा कहते एक और बैलेंस, जो कि बाबा की दूसरी आशा है। तो अभी सुनते हैं बाबा की दूसरी आशा क्या है। एक आशा तो बाप प्रति हुई समान बनने की, दूसरी आशा परिवार प्रति, वे है हर ब्राह्मण आत्मा प्रति सदा शुभ भावना शुभ कामना कर्म में रहे। सिर्फ संकल्प तक व चाहना तक नहीं, प्रैक्टिकल जीवन में आ जाए। केवल बोलने के लिए नहीं, हाँ हम तो सबके लिए अच्छा ही सोचते हैं, हम तो सबके लिए अच्छा ही करते हैं, केवल बोलने तक नहीं, केवल संकल्पों तक नहीं। बाबा कहते हैं ये जो आपकी शुभ भावना शुभ कामना ब्राह्मण परिवार के लिए, विश्व की आत्माओं के लिए तो है ही, लेकिन आज बाबा बात कर रहे हैं ब्राह्मण आत्माओं के लिए, ब्राह्मण परिवार में हर एक ब्राह्मण, क्योंकि यहाँ दूसरे ब्राह्मण की छोटी सी भी गलती को हम बहुत गहराई में सोचने लग जाते हैं, क्योंकि एक एग्जाम्पल हमारे सामने रहता है कि ये तो ब्राह्मण है ना, ये तो ज्ञानी है ना, ये तो रोज ही योग करते हैं, कराते हैं, ज्ञान सुनते सुनाते हैं, सेवाधारी हैं, इनमें ऐसी गलती कैसे हो सकती। क्योंकि ब्राह्मणों के लिए हमारा एक परफेक्शन का लेवल अलग है और विश्व की अन्य आत्माओं के लिए एक परफेक्शन का लेवल हमारी नज़र में अलग है। इसलिए हम ब्राह्मणों की छोटी सी भी गलती को देखकर उलझ जाते हैं, मुरझा जाते हैं, 4 कदम अपने भी हम पीछे हटा लेते हैं। तो ये बहुत सूक्ष्म माया है। तो इस माया से भी बाबा अब हमें परे करना चाहते हैं। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण आत्माओं के प्रति भी हमारी सदा शुभ भावना शुभ कामना कर्म में रहे। चाहते तो हैं, कई कहते हैं चाहना तो यही है कि शुभ भावना रखें, लेकिन कर्म में बदल जाता है। जब संगठन में आते हैं, विशेषकर समझो कोई एक ही प्रोजेक्ट है, कोई एक तरह की सेवा है जहां हम सब ब्राह्मण बच्चों को इकट्ठे होना है, हमें सेवा इकट्ठे करनी है, ग्रुप में करनी है, वहाँ ये पेपर ज़्यादा आता है। वहाँ कर्म में शुभ भावना शुभ कामना रखें, वो फिर बाबा कहते वहाँ अंतर आ जाता है। इसका विस्तार पहले भी सुनाया है। परिवार प्रति सदा शुभ भावना शुभ कामना क्यों नहीं रहती, इसका कारण जैसे बाप से दिल का स्नेह जिगर का स्नेह है और दिल के जिगर के स्नेह की निशानी है कि अटूट है। बाप दादा से हमें कोई शिकायत नहीं रहती है। बाप दादा हमें कड़ी से कड़ी समझानी भी दे, उसको भी हम स्वीकार कर लेते हैं। कड़ी से कड़ी मुरली भी सुनाए, उसको भी स्वीकार कर लेंगे। लेकिन बाबा कहते यही स्नेह यही रिगार्ड ब्राह्मण आत्माओं के लिए प्रैक्टिकल कर्म में नहीं आ पाता है। बाप प्रति कोई कितना भी आपको मिसअंडरस्टैंड करे व कोई भी आपको कैसी भी बातें आकर सुनाए व कभी साकार में स्वयं बाप भी कोई बच्चों को आगे बढ़ने के लिए कोई इशारा व शिक्षा दे, लेकिन जहाँ स्नेह होता है वहाँ शिक्षा व कोई भी परिवर्तन का इशारा मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा नहीं करेगा। बाबा ने क्या कहा कि चाहे साकार में बाबा कोई समझानी दे, चाहे मुरली के थ्रू कोई समझानी दे, कैसी कड़ी से कड़ी समझानी भी दे, बाबा के लिए हमें कोई कितना भी मिसअंडरस्टैंड मिसगाइड करे, हम उस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। कभी भी बाबा के लिए हम डाउटफुल नहीं होंगे, कैसा भी कोई हमारे सामने सर्कमस्टांस क्रिएट कर दे। लेकिन बाप दादा से अटूट स्नेह है, तो कड़ी शिक्षा मिलने के बाद भी बाबा से वो स्नेह टूटता नहीं है। बाबा कहते सदैव यही भावना रहती व रही है कि बाबा जो कहता है उसमें कल्याण है। कभी स्नेह की कमी नहीं हुई
और ही अपने को बाप के दिल के समीप समझते रहे कि ये अपनेपन का स्नेह है। साकार का एग्जाम्पल बाबा दे रहे कि साकार में भी भले ब्रह्मा बाबा किसी भी बच्चे को कोई भी कैसी भी समझानी देते थे, लेकिन कोई बच्चा ये नहीं सोचता था कि बाबा क्यों मुझे ही कहते हैं, बल्कि हर एक बच्चे को ये लगता था बाबा मेरा कल्याण चाहते हैं, तो बाबा की विशेष नज़र है मुझ पर, इसलिए बाबा मेरी छोटी से छोटी कमी को भी मेरे नोटिस में लेकर आते हैं। इसको कहते हैं दिल का जिगरी स्नेह, जो भावना को परिवर्तन कर देता है। शिक्षा बाबा भी दे रहे हैं, लेकिन वहाँ मेरी भावना परिवर्तन हो जाती है क्योंकि बाबा से मुझे स्नेह है। उसी रीति लौकिक अलौकिक, जिस आत्मा से मुझे स्नेह है वो मुझे कैसे भी कड़े से कड़े शब्द भी बोल दे, कड़ी से कड़ी समझानी भी दे दे, लेकिन मेरे मन में उसके प्रति हमेशा एक भाव, शुद्ध भाव रहेगा। लेकिन जहाँ मेरा स्नेह परसेंटेज में कम है, वहाँ कोई मुझे रियल में भी अच्छी समझानी भी देगा, मेरे कल्याण की भावना रखकर भी समझानी देगा, वो समझानी कितने भी अच्छे शब्दों में भी दी जाएगी लेकिन मुझे चुभ जाएगी। मैं उसको प्रैक्टिकल में करके नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि मैं उसको स्वीकार ही नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वहाँ स्नेह कम है। तो बाबा कहते हैं, इसको कहते हैं दिल का जिगरी स्नेह, जो भावना को परिवर्तन कर देता है। बाप के प्रति स्नेह की निशानी सदा ही बाप ने कहा और हाँ जी किया। ऐसे ब्राह्मण परिवार के प्रति सदा ही ऐसा दिल का स्नेह हो, भावना परिवर्तन की विधि हो, तब बाप और परिवार में स्नेह का बैलेंस, याद और सेवा का बैलेंस स्वतः ही प्रैक्टिकल में दिखाई देगा। जितनी ऊंची भावना मुझे बाबा के प्रति है, उतनी ही ऊंची भावना बाबा के परिवार के प्रति भी हो, ब्राह्मण परिवार के प्रति भी हो। हम खुद सोचें, हम किसी के घर में जाएं और कहें आपके पेरेंट्स से तो हमें प्यार है, लेकिन आपके बच्चे हमें पसंद नहीं है, तो क्या वो माँ बाप हमारी मेहमान नवाजी करेंगे, हमें अपना समझेंगे, जिनके बच्चों को हम अपना नहीं समझें? उसी रीति से हम कहें बाबा से तो मुझे बहुत प्यार है, मैं बाबा के बिना नहीं रह सकता हूँ, रह सकती हूँ, लेकिन ये जो परिवार है ना बाबा का, ये जो ब्राह्मण परिवार है, इसमें बहुत वैरायटी आत्माएं हैं। इन आत्माओं के साथ नहीं मेरी बनती है, इन आत्माओं के साथ नहीं मैं रह सकता हूँ। इससे तो हमारे लौकिक वाले अच्छे हैं, उन्हें कम से कम ज्ञान नहीं है लेकिन भावना उनमें बहुत अच्छी। कई बार ऐसा कंपैरिजन भी सुनने को मिलता है, क्योंकि वही बात है ना, यहाँ हमने हर आत्मा को परफेक्शन की नज़र से देखना शुरू कर दिया। हर आत्मा संपन्न संपूर्ण है हमारी नज़रों में, लेकिन हम ये भूल जाते हैं हर आत्मा पुरुषार्थ में लगी है, हर आत्मा अपनी यथाशक्ति यथा योग्य मेहनत कर रही है, हर आत्मा अपने 63 जन्म साथ लेकर ब्राह्मण बनी है। 63 जन्मों के संस्कार, विकार, विकर्मों का बोझ है हर आत्मा पर। तो इसलिए बाबा कहते हैं जो भावना, जितनी ऊंची भावना, जितनी श्रेष्ठ भावना और जितना शुद्ध स्नेह बाप दादा के प्रति है, वैसा ही शुद्ध स्नेह ब्राह्मण परिवार के प्रति भी हो, तब वो बैलेंस योग और सेवा का, याद और सेवा का स्वतः ही प्रैक्टिकल में दिखाई देगा। तो बाप के स्नेह का पलड़ा भारी है, लेकिन सर्व ब्राह्मण परिवार में स्नेह का पलड़ा बदलता रहता है, कभी भारी कभी हल्का, किसी के प्रति भारी किसी के प्रति हल्का। ये बाप और बच्चों के स्नेह का बैलेंस रहे, यही ब्रह्मा बाप की दूसरी शुभ आशा है। समझा? इसमें बाप समान बनो, इसमें ब्रह्मा बाप समान, बाप दादा समान बनना है। बाबा देखो कैसे समदृष्टि से हम सभी बच्चों को देखते हैं,
हम भी तो अपने में नोट करते ना, कहाँ दादियों का पुरुषार्थ, कहाँ ब्रह्मा बाबा का पुरुषार्थ, कहाँ उनकी स्थिति और कहाँ हमारी स्थिति, कहाँ उनकी स्पीड, कहाँ उनका निश्चय, उनका नशा, और कहाँ हमारा निश्चय, कहाँ हमारा नशा। फिर भी बाबा की नज़रों में हम सब एक जैसे हैं। बाबा सभी को मीठे बच्चे कहकर पुकारते हैं। तो बाबा कहते हैं इसमें बाप समान बनो। स्नेह ऐसी श्रेष्ठता है जिसमें आपने किया व दूसरे ने किया, इसमें दोनों में समान खुशी का अनुभव हो, जैसे लौकिक में होता है। एक परिवार का सदस्य यदि कामयाबी को प्राप्त करता है तो उस परिवार के बाकी सब सदस्य भी खुश हो जाते हैं। कहते हैं ना, अपने भाई बहन की कामयाबी तो अपनी कामयाबी लगती है। इसी रीति बाबा कहते ब्राह्मण परिवार में भी होना चाहिए। जैसे बाप दादा स्थापना के कार्य अर्थ निमित्त बने, लेकिन जब बच्चों को सेवा में साथी बनाया, अगर प्रैक्टिकल में बाप से भी बच्चे ज़्यादा सेवा करते रहे हैं, तो बाप दादा सदा बच्चों को सेवा में आगे बढ़ते स्नेह के कारण खुश रहे। ब्रह्मा बाबा ने कभी ऐसे थोड़े ना सोचा कि मैं ब्रह्मा हूँ, मेरे को ही शिव बाबा ने सबसे पहले चुना है, मैं ही प्रिंस बनने वाला हूँ, मुझे ही केवल सेवा का अधिकार है, मेरा भी तो कुछ नाम होना चाहिए। अरे संस्था का नाम तो मेरे ही नाम से है, ब्रह्मा कुमारीज। ये सब बच्चे तो बाद में आए हैं, लेकिन नहीं, बच्चों से सेवा कराई, बच्चों को खुद बाबा ने ही निमित्त बनाया, लेकिन बच्चों की कामयाबी देखकर भी, सेवा में सफलता देखकर भी बाप दादा खुश रहते हैं। तो बाबा कहते ये संकल्प कभी भी दिल के स्नेह में उत्पन्न नहीं हो सकता कि बच्चे क्यों सेवा में आगे जाएं। निमित्त तो मैं हूँ, मैंने ही इनको निमित्त बनाया है। कभी स्वपन मात्र भी ये भावना उत्पन्न नहीं हुई। इसको कहा जाता है सच्चा स्नेह, निस्वार्थ स्नेह, रूहानी स्नेह। सदा बच्चों को आगे निमित्त बनाने में हर्षित रहे। बच्चों ने किया या बाप ने किया, मैंपन नहीं रहा। मेरा काम है, मेरी ड्यूटी है, मेरा अधिकार है, मेरी बुद्धि है, मेरा प्लान है, नहीं। स्नेह ये मेरापन मिटा देता है। ना बच्चों में ये मेरापन था, ना ब्रह्मा बाबा में ये मेरापन था। बच्चे भी कहते थे हम निमित्त हैं, बाबा ने हमें आगे बढ़ाया है, और बाबा भी कहते थे ये तो शिव बाबा का प्लान है, करण करावनहार शिव बाबा हैं। और ब्रह्मा बाबा भी कहते थे मेरे से आगे तो ये बच्चे हैं। बाबा तो फिर भी एक ही स्थान पर बैठा है, बच्चे तो विश्व भर में घूम घूम कर बाबा की सेवा के निमित्त बने हैं। तो ब्रह्मा बाबा के सदा ये बोल रहते थे बच्चे बाप से भी आगे हैं सेवा में। आपने किया सो मैंने किया, मैंने किया सो आपने किया। ये शुभ भावना व शुभ कामना, इसको कहा जाता है दिल का स्नेह। स्नेह में कभी अपना या पराया नहीं लगता है। स्नेह में कभी स्नेह का बोल कैसा भी साधारण हुज्जत का बोल हो, लेकिन फील नहीं होता है, फीलिंग नहीं आएगी। इसने ये क्यों कहा? स्नेही स्नेही आत्मा के प्रति अनुमान पैदा नहीं करेगा, ऐसा होगा, ये होगा। सदा स्नेही के प्रति फेथ होने के कारण उसका हल्का बोल भी ऐसा लगेगा कि इसने अवश्य कोई मतलब से कहा है, बेमतलब व्यर्थ नहीं लगेगा। जहाँ स्नेह होगा वहाँ फेथ ज़रूर होगा, फेथ होगा, एक दो की बात में भी फेथ होगा। यदि इसने मुझे कुछ कहा है, मुझे कुछ समझाने दी है, तो ज़रूर उसके पीछे कोई ना कोई तो कारण होगा। साधारण रीति इसने नहीं कहा है मुझे। स्नेह नहीं तो फेथ भी नहीं होगा। तो ब्राह्मण परिवार के प्रति स्नेह व फेथ होना,
इसको कहते हैं ब्रह्मा बाप की दूसरी आशा पूर्ण करना। जैसे बाप के प्रति स्नेह के लिए बाप दादा ने सर्टिफिकेट दिया, ऐसे ब्राह्मण परिवार के प्रति जो स्नेह की परिभाषा सुनाई, उस विधि से प्रत्यक्ष कर्म में आना, ये भी सर्टिफिकेट लेना है। अभी बाबा ने केवल ये सर्टिफिकेट दिया कि बाप दादा से सभी बच्चों का स्नेह है। अब कौन सा सर्टिफिकेट लेना है कि ब्राह्मण परिवार का भी आपस में उतना ही स्नेह है, शुभ भावना, शुभ कामना है, एक दो में पूरा फेथ है। ये बैलेंस चाहिए, जितना बाप से उतना बच्चों से। ये बैलेंस ना होने के कारण सेवा में जब आगे बढ़ते हो तो खुद ही कहते हो सेवा में माया आती है, क्योंकि फिर ईर्ष्या जन्म लेती है ना, द्वेष जन्म ले लेता है जब संगठित रूप में सेवा करते। इसी को क्यों आगे किया जाता है, मुझे भी तो आगे करना चाहिए, यही क्यों ऐसी सेवा करे, ये सेवा तो मैं भी कर सकता हूँ, मेरा ही प्लान था, ये मेरी बुद्धि थी, मैंने ही तो ऐसा प्लानिंग बनाया, मैं ही तो नंबर 1 में सेवा करने आया, ये सब तो पीछे पीछे आए। ये सब संकल्प सेवा के क्षेत्र में माया है। ये तब उत्पन्न होते हैं जब हमें एक दो में सच्चा स्नेह नहीं है, परिवार की भावना नहीं है। क्योंकि परिवार में क्या होता है, आपने किया, मैंने किया, कार्य तो हुआ ना। तो यहाँ पर भी ये सदा याद रहना चाहिए, कोई भी करे सेवा, संगठन में अगर 4 तरह की कोई सेवा है तो कोई सेवा किसी को कह दी, कोई सेवा किसी ने कर ली, लेकिन अंदर में ये एक संतुष्टि होनी चाहिए कि कार्य तो बाबा का है। तो बाबा ने मुझे इस कार्य के निमित्त बनाया है, तो बाबा ने मेरे में ये गुण विशेषता भरनी है, इसलिए बाबा ने इस कार्य के निमित्त मुझे बनाया। ये नहीं सोचें कि दूसरे को तो वो सेवा दी, अरे वो सेवा तो मैं ज़्यादा अच्छे से कर सकता था, वो तो मुझे ही करनी चाहिए थी, उसकी प्लानिंग तो मैंने ही बनाई थी। तो बाबा कहते फिर क्या अनुभव करते हैं, सेवा में बड़ी माया है। फिर क्या करेंगे, धीरे धीरे छोड़ देंगे सेवा, किनारे हो जाएंगे, फिर सोचेंगे ऐसी सेवा से तो नहीं करो, फिर बाबा के महावाक्य को उल्टा लेंगे, अरे बाबा ने कहा है ना, जिस सेवा से संतुष्टि नहीं मिले उस सेवा को छोड़ दो। संतुष्टि नहीं मिली क्योंकि आप पेपर में पास नहीं हुए, आपने दूसरे को देखना शुरू किया, आप में परिवार की भावना कम हो गई, आपकी भावना में अंतर आ गया, शुभ भावना, शुभ कामना नहीं रही, जितना स्नेह बाप दादा से उतना स्नेह परिवार से नहीं रहा, इसलिए माया आई। तो बाबा कहते हैं ये बैलेंस ना होने के कारण सेवा में जब आगे बढ़ते हो तो खुद ही कहते हो सेवा में माया आती है, और कभी वायुमंडल को देख इतना भी कहते हो कि ऐसी सेवा से तो याद में रहना ही अच्छा है, सबसे सेवा छुड़ा के भट्ठी में बिठा दो। आप लोगों के पास ये संकल्प होते हैं, समय प्रमाण। बाबा कहते हर एक बच्चा अपने को चेक करो, समय प्रमाण ये संकल्प हर बच्चे को शायद आता होगा सेवा के फील्ड में, इससे तो हम योग ही कर लें, अच्छा है, क्यों सेवा के चक्र में रहना, सेवा में तो माया ही बहुत आती है, सेवा में तो और ही व्यर्थ बहुत चलता है। वास्तव में सेवा माया जीत बनाने वाली है। सेवा नहीं करेंगे, संगठित रूप में विशेषकर सेवा नहीं करेंगे तो माया जीत नहीं बनेंगे। अकेला तो हर एक राजा है, अकेले को तो हर एक को लगता है मैंने सभी विकारों पर विजय प्राप्त कर ली, ना मुझ में क्रोध आता है, ना मुझे रोब आता है, ना मेरे में ईर्ष्या है, ना मेरे में द्वेष है, कुछ भी नहीं है। लेकिन जहाँ संगठन होता है, जहाँ मुझे संस्कार मिलाकर चलना और चलाना पड़ता है, वहाँ पता चलता है कि मैंने अपने कौन से संस्कार पर विजय प्राप्त की है। वहाँ हम माया जीत बनते हैं, अकेले रहकर माया जीत नहीं बना जा सकता है। तो बाबा कहते वास्तव में सेवा माया जीत बनाने वाली है, माया लाने वाली नहीं है। लेकिन सेवा में माया क्यों आती है? इसका मूल कारण दिल का स्नेह नहीं है,
परिवार के प्रमाण स्नेह है, लेकिन दिल का स्नेह त्याग की भावना उत्पन्न करता है। वे ना होने के कारण कभी कभी सेवा माया रूप बन जाती है और ऐसी सेवा को सेवा के खाते में जमा नहीं कर सकते। क्या कहा बाबा ने? ऐसी सेवा जो माया का रूप बन जाए, जो मेरी स्थिति को हलचल में ला दे, ऐसी सेवा को सेवा के खाते में जमा नहीं कर सकते। फिर भल कितनी भी हम सारा दिन सेवा करें, लेकिन बाबा उसको सेवा के खाते में जमा नहीं करते, क्योंकि मेरी भावना शुद्ध नहीं थी, परिवार में स्नेह नहीं था। तो बाबा कहते हैं चाहे कोई 50-60 सेंटर खोलने के भी निमित्त बन जाए, लेकिन सेवा के खाते में या बाप दादा की दिल में सेवा का जमा खाता उतना ही होता है जो माया से मुक्त हो, योग युक्त हो करते हो। कोई कोई बाबा कहते सेंटर खोलने के निमित्त बन जाते हैं, 40, 50, 30, 80 सेंटर भी खोल दिए। चाहे सेंटर खोलें, चाहे सेंटर के लिए स्थान दें, चाहे सेंटर चलाने के निमित्त बने। कोई धन से सहयोगी बनता है, कोई तन से सहयोगी बनता है, कोई मन से सहयोगी बनता है। लेकिन बाबा कहते यदि माया आ गई उसमें भी, यदि मैंपन आ गया, मैंने खोला, मैं सेंटर को चलाने के निमित्त हूँ, बाबा कहते बाबा उस सेवा को सेवा के खाते में जमा नहीं करेगा। मानो किसी भी सेवा के लिए यदि मुझे ये आ जाता है ये सेवा मैंने की है, मेरे द्वारा हुआ है ये कार्य, बाबा उसको सेवा की गिनती में नहीं लाते हैं। बाबा कहते बाप दादा के दिल में सेवा का जमा खाता उतना ही होता है जो माया से मुक्त हो, योग युक्त हो करते हो। किसी के पास 2 सेंटर हैं, देखने में 2 सेंटर की इंचार्ज आती है और कोई 50 सेंटर की इंचार्ज दिखाई देती है, लेकिन अगर 2 सेवा केंद्र भी निर्विघ्न हैं, माया से, हलचल से, स्वभाव संस्कार के टक्कर से मुक्त है, तो 2 सेंटर वाले का भी 50 सेवा केंद्र वाले से ज़्यादा सेवा का खाता जमा है। इसमें खुश नहीं हो जाओ कि मेरे 30 सेंटर हैं, 40 सेंटर है, लेकिन माया से मुक्त कितने सेंटर हैं? सेंटर भी बढ़ाते जाएं, माया भी बढ़ाते जाओ, ऐसी सेवा बाप के रजिस्टर में जमा नहीं होती है। 1-2 में ईर्ष्या द्वेष भी बढ़ता जाए, 1-2 में घृणा का भाव भी बढ़ता जाए और सेंटर पर सेंटर खोलते जाएं। कोई कोई सेंटर का वातावरण ऐसा होता है, भाई बहनों की भी आपस में वहाँ खिटपिटी रहती है, आपसी स्नेह ही नहीं रहता है, बहनों के साथ भी प्रॉब्लम रहती है कोई कोई भाई बहन को सदा ही। तो बाबा कहते हैं ऐसे सेंटर्स को भले कितने भी खोलो, बाबा सेवा के खाते में जमा नहीं करेगा। भले उसके कंपैरेटिवली किसी के पास 1 सेंटर हो, 2 सेंटर हो, लेकिन सेंटर निर्विघ्न हो, आने वाले भाई बहनों के द्वारा भी निर्विघ्न हो, सेंटर का वातावरण बहुत पावरफुल हो, सेंटर निर्विघ्न हो, संस्कार का, स्वभाव का टकराव ना हो आपस में। बाबा कहते वो सेंटर, वो सेवा बाबा अधिक नंबर उसको देंगे। तो बाबा कहते हैं आप सोचेंगे हम तो बहुत सेवा कर रहे हैं, दिन रात नींद भी नहीं करते, खाना भी एक बार बना के रात को खा लेते, इतना बिजी रहते, लेकिन सेवा के साथ साथ माया में भी बिजी तो नहीं रहते हो। बाबा कहते ये चेक करो, सेवा भी करते जाएं और माया भी बढ़ाते जाएं, माया के चक्र में भी फंसे रहें और नाम मान शान के लिए सेवा करते रहें। बाबा कहते उस सेवा का क्या फल? कुछ भी नहीं। ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, इसने क्यों किया, मैंने क्यों नहीं किया, मेरा हक, तेरा हक, लेकिन बाप का हक कहाँ गया? बाबा कहते किन चिंताओं में, चिंतन में लग जाते हैं, इसने क्यों किया, मैंने क्यों नहीं किया, मेरे द्वारा क्यों नहीं हुआ, मेरा हक था, ये तो मैं पुराना था, मैं सीनियर था। तो बाबा कहते ये तेरा हक मेरा हक में लग जाते हैं,
तो बाप का हक कहाँ गया? सेंटर किसका? बाबा का। ज्ञान किसका? बाबा का। स्टूडेंट किसके? बाबा के। साथी सहयोगी किसके? बाबा के कार्य में। तो हमारा तो कुछ भी नहीं, आपस में किसी का भी कुछ नहीं है। हर एक आत्मा ये कहती मैं निमित्त हूँ, चाहे कोई गृहस्थी हो, चाहे कोई इंचार्ज हो, चाहे कोई समर्पित हो, हर एक आत्मा यही कहती हम निमित्त हैं। लेकिन बाबा कहते जहाँ माया वार करती है वहाँ सबसे पहले वो निमित्त भाव को उड़ा देती है। तो आ जाता है मैंने किया, मैं ही कर सकता हूँ, मेरी विशेषता है, मेरी बुद्धि है, मेरी ही प्लानिंग है। बाबा कहते समझा, सेवा अर्थात जिसमें स्व के और सर्व के सहयोग व संतुष्टता का फल प्रत्यक्ष दिखाई दे। खुद भी हम संतुष्ट रहें और सभी आत्माएं जो भी सेवा में साथी सहयोगी हो वो भी संतुष्ट रहे। अगर सर्व की शुभ भावना, शुभ कामना का सहयोग व संतुष्टता प्रत्यक्ष फल के रूप में नहीं प्राप्त होती है तो चेक करो क्या कारण है, फल क्यों नहीं मिला। बाबा कहते यदि आप सेवा कर रहे हैं, सेवा करके आपको संतुष्टि नहीं हुई है, नशा नहीं चढ़ा है कि मुझे किसने निमित्त बनाया, मैं किसके कार्य में साथी बना, मैं किसके कार्य में सहयोगी बना। बाबा के पास तो बहुत बच्चे हैं, बाबा किसी को भी निमित्त बनाकर ये सेवा करा सकते थे, लेकिन बाबा ने मुझे निमित्त बनाया। मेरा भाग्य बनाने का औना बाबा को रहा, इसलिए बाबा ने मुझे निमित्त बनाया। अगर ये सोचकर संतुष्टि नहीं होती, नशा नहीं चढ़ता है सेवा करने के बाद भी, बाबा कहते अपने को चेक करो, फिर कहाँ तो माया है, कहाँ तो मेरापन है, मैं का भाव है, अभिमान है, इसलिए संतुष्टि नहीं हुई, इसलिए वो नशा नहीं चढ़ा, इसलिए चाहना है अंदर में कि कोई तो मेरे लिए कुछ अच्छा बोले, हमने सेवा की है, कहीं तो मुझे नाम मेरा भी हो। बाबा कहते और विधि को चेक करके फिर चेंज करो। विधि ठीक नहीं है फिर इसका मतलब मेरे अंदर से सेवा करने की, तो विधि को चेक करो और चेंज करो। ऐसी सच्ची सेवा बढ़ाना ही सेवा बढ़ाना है। सिर्फ अपनी दिल खुश नहीं करो कि मैं बहुत अच्छी सेवा कर रही हूँ, लेकिन बाप की दिल खुश करो और ब्राह्मण परिवार के दिल की दुआएं लो। इसको कहा जाता है सच्ची सेवा। दिखावे की सेवा, नाम मान शान के लिए सेवा की तो सेवा नहीं है। फिर उससे ना तो खुद खुश रहेंगे, ना संतुष्ट रहेंगे, ना परिवार की दुआएं, ना बाप दादा की दुआएं मिलेंगी। बाबा कहते दिखावे की सेवा तो बहुत बड़ी है, लेकिन जहाँ दिल की सेवा होगी वहाँ दिल के स्नेह की सेवा ज़रूर होगी। इसको कहते हैं परिवार के प्रति ब्रह्मा बाप की आशा पूर्ण करना। ये थी आज की रूह रिहान, बाकी और आगे सुनाएंगे। आज भारतवासी बच्चों की इस सीज़न का लास्ट चांस है, इसलिए बाप दादा क्या चाहते हैं वे सुनाया। एक सर्टिफिकेट पास का लिया है, अभी दूसरा सर्टिफिकेट लेना है। अच्छा, अभी बाप की आशाओं का दीपक सदा जगमगाते रहना। अच्छा, चारों ओर के सर्व ब्राह्मण कुल दीपक, सदा बाप दादा की शुभ आशाएं पूर्ण करने वाले, सदा बाप और परिवार के दिल के स्नेह का बैलेंस रखने वाले, सदा दिल की सेवा से सेवा का खाता ज़्यादा जमा करने वाले, ऐसे बाप की शुभ आशाओं के दीपकों की सच्ची दिल से सेवा करने वाले सेवाधारियों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। आज का वरदान है, ड्रामा की पॉइंट के अनुभव द्वारा सदा साक्षीपन की स्टेज पर रहने वाले अचल अडोल भव। ड्रामा की पॉइंट के अनुभव द्वारा सदा साक्षीपन की स्टेज पर रहने वाले अचल अडोल भव। ड्रामा की पॉइंट के जो अनुभवी हैं वे सदा
साक्षीपन की स्टेज पर स्थित रह एक रस अचल अडोल स्थिति का अनुभव करते हैं। ड्रामा के पॉइंट की अनुभवी आत्मा कभी भी बुरे में बुराई को ना देख अच्छाई ही देखेंगी, अर्थात स्व कल्याण का रास्ता दिखाई देगा। भले कोई अकल्याण के निमित्त बनता है हमारा ड्रामा अनुसार, भले कोई गलत पार्ट प्ले कर रहा है, हमें ऐसा लग रहा है, लेकिन जो बाबा कहते हैं साक्षी होकर देखेगा। ड्रामा में हर आत्मा का पार्ट ही फिक्स है, हर डायलॉग फिक्स है, तो हर आत्मा निर्दोष है। जब उसको पार्ट ही ऐसा मिला तो ऐसा ही बजाएगा ना। तो बाबा कहते जो ऐसी भावना रखते होंगे वो सदा ही अचल अडोल रहेंगे। बुराई में भी कुछ ना कुछ अच्छाई, नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी ढूंढ लेंगे और वही उनके स्व कल्याण का रास्ता बन जाता है। अकल्याण का खाता खत्म हुआ, कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं, कल्याणकारी युग है। इस नॉलेज और अनुभव की अथॉरिटी से अचल अडोल बनो स्लोगन है। जो समय को अमूल्य समझकर सफल करते हैं वे समय पर धोखा नहीं खाते हैं। जो समय को अमूल्य समझकर सफल करते हैं वे समय पर धोखा नहीं खाते हैं। अच्छा, ओम शांति।